क्यों लगता है कि सांसद जी लापता हैं आपको? से लगभग 2 महीने 3 महीने तक जनपद में सांसद लापता रहते, गायब रहते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि को चुने वो अपने जनपद के चुने, जनपद के बाहरी लोगों को न चुने। क्यों इससे पहले जो मेनका गांधी थी सांसद सुल्तानपुर की, वो भी तो बाहर ही थी। उन्होंने जनपद के अंदर में सक्रियता बरती। उन्होंने, मुझे ये जानकारी है कि महीने भर में लगभग 2 चक्कर 3 चक्कर माननीय मेनका गांधी जनपद के अंदर में आती थी। लेकिन अगर हम माननीय जो मौके के सांसद है आदरणीय रामभुआल निषाद जी की बात कर ले तो वो 2-2 महीने तक 3-3 महीने तक जनपद से लापता रहते हैं। सुल्तानपुर के लोगों को नमस्कार, आर्यम न्यूज आप देख रहे हैं और मैं आपका अमन सिंह वत्स हूँ। सुल्तानपुर में लगातार ये कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद लापता हैं और इस बात को जो कह रहे हैं सौरभ मिश्र विनम्र, वो आज हमारे साथ हैं। इसी पर इनसे बातचीत करेंगे। सौरभ समाज सेवी हैं सुल्तानपुर के और कटका क्लब अपना एक संस्थान चलाते हैं। तो सौरभ जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि क्यों लगता है कि सांसद जी लापता हैं आपको? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे हमको अवसर प्रदान किया। और जी, आपका जो सवाल आया कि सांसद जी क्यों लगता है कि जनपद में लापता है, क्योंकि जब से चुनाव हुआ है जनपद के अंदर में जो विकास कार्य होना चाहिए था कहीं न कहीं और जनपद से मुझे जो जानकारी है लगभग 2 महीने 3 महीने तक जनपद में सांसद लापता रहते, गायब रहते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेके अगर जो भी जनपद के हम आप नागरिक हैं, हम एक समाज सेवी, हम किसी संस्था या किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, हमारा जो मूल मौलिक अधिकार है, मैं अपने सांसद को खोजने का अभियान चलाया था। हम्म। तो क्या लगता है सक्रियता क्यों नहीं बन पा रही है सांसद जी की क्षेत्र में? अब भैया, मैं तो आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने जो भी जनप्रतिनिधियों को चुने वो अपने जनपद को। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों से निवेदन भी करूंगा और आग्रह भी करूंगा कि जो भी जनप्रतिनिधि को चुने वो अपने जनपद के चुने, जनपद के बाहरी लोगों को ना चुने। जिससे कि अगर वो जनपद के अंदर में रहेंगे तो जनपद की जन समस्याओं से उनको वास्ता रहेगा और जनपद के अंदर में क्या विकास करना और सारी चीजों की इनको बकायदे जानकारी रहेगी। क्यों इससे पहले जो मेनका गांधी थी सांसद सुल्तानपुर की, वो भी तो बाहर ही थी, लेकिन लोग इस तरीके की बातें नहीं कह रहे थे जो जिस तरीके की बातें आप कह रहे हैं सांसद रामभुआल निषाद के लिए। देखिए, माननीय मेनका गांधी जो थी हमारे जनपद के अंदर में, उन्होंने जनपद के अंदर में सक्रियता बरती। उन्होंने, मुझे ये जानकारी है कि महीने भर में लगभग 2 चक्कर 3 चक्कर माननीय मेनका गांधी जनपद के अंदर में आती थी। लेकिन अगर हम माननीय जो मौके के सांसद है आदरणीय रामभुआल निषाद जी की बात कर ले तो वो 2-2 महीने तक 3-3 महीने तक जनपद से लापता रहते हैं। तो जब जनपद से वो गायब रहेंगे तो जनपद के अंदर में जो जन समस्या है उनसे वो कैसे रूबरू होंगे, उनके बारे में उनको कैसे जानकारी होगी। हम्म। एक ऑडियो भी आपका वायरल हुआ था उनके साथ बातचीत करते हुए, क्या कुछ कहा था उन्होंने? मुझे लगता है कि क्लास 6-7 का लड़का अपनी बातों को बड़ी आसानी के साथ रख सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बड़बोलापन है उनका और वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। वो सारा ठेका जो है भाजपा पे फोड़ रहे हैं। तो ये एक भाई, जो यहाँ की जनता ने आपको चुना है तो आपको विकास के लिए चुना है, ना कि जो है वो भाजपा के ऊपर सवाल करने के लिए चुना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमन जी, यहाँ जनपद में ईवीएम भी हैक हो सकती है। तो अपनी समस्याओं को लेकर आपने उनसे बातचीत की थी कोई? बिल्कुल, जनपद के अंदर में अगर ये पत्रकार भी आपको अवगत होगा, कटक क्लब सामाजिक संस्था एक अभियान चला रही थी कि एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए। जिस संबंध में जनपद के अंदर में हम लोग निरंतर अभियान चला रहे थे। एक दिन शायद जनपद के अंदर में जाम की भीषण समस्या थी, उसमें एम्बुलेंस सायरन दे रही थी, लेकिन लोगों को जाम से निजात नहीं मिल रहा था। तो इसी संबंध में मैंने माननीय सांसद जी से बातचीत की थी और उसमें सांसद जी का जो जवाब था, मुझे लगता है कि चौथी पास बच्चे का भी ये जवाब नहीं हो सकता है। तो क्या लगता है जिस तरीके से कहा जाता है कि सांसद के प्रतिनिधि होते हैं और भी लोग होते हैं जो चुनाव के दौरान उनकी मदद करते हैं, गांव में होते हैं, क्षेत्र में होते हैं, जो लोगों की बातों को सांसद तक पहुंचाते हैं और कहीं न कहीं उन समस्याओं का समाधान कराने का काम करते हैं। लेकिन माननीय रामभुआल सांसद जी जो हैं, उनके कोई प्रतिनिधि के रूप में आप तक नहीं पहुंचा या उनका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसके तक आप
उन बातों को पहुंचा सकें और वो माननीय जी से अपना काम करवा सकें आपका? देखिए इसमें एक चीज ये कि अमन भैया, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ पे जनपद के अंदर में रहते हैं, वो मुझे लगता है कि जनपद के लोगों से दूर रहते हैं। जनप्रतिनिधि लेकिन जा के बीच में वो नहीं रहते हैं जनपद के अंदर में। और हालांकि अभियान चला, उसके बाद माननीय सांसद जी आए भी, हमारी जन समस्याओं को सुना और उन्होंने ये भरोसा दिया है कि जल्द ही जनपद के अंदर में जाम की समस्या से वो निजात दिलाएंगे। तो मतलब इस मुहिम के बाद से सक्रियता बढ़ी है, ये माना जाए? बिल्कुल माना जा सकता है। और ये बड़ी जीत है जनपद वासियों की कि माननीय सांसद जी जो है इसके बाद जो है जनपद में उनका आगमन हुआ है। अरे जीत क्या है, सुल्तानपुर की जनता ने वोट देके उनको सांसद बनाया, तो उनका काम है जनता के बीच में पहुंचे, उनके सुख दुख को सुने। इसमें जीत और हार की कहां से बात है? जीत का मतलब ये है कि जब जनपद से 2 महीने की जो जनता से लापता हो और उसके बाद एक अभियान चलाया जाए, तो निश्चित तौर पर उसके बाद वो तुरंत आ जाना और मीडिया के सामने वो अपनी बातों को रखना, तो मुझे लगता है ये जीत है, जो है जश्न जश्न है। जनता, मैं भी जनता हूँ, जनता के रूप में ही मैंने सवाल किया, ना कि मैं कोई नेता के रूप में या समाज सेवी के रूप में, एक जनता के रूप में मैंने सवाल किया है। मैंने आपको पहले भी स्पष्ट कर दिया था, मैं किसी पार्टी व्यक्ति विशेष से नहीं हूँ, न कि मेरा सांसद जी से कोई विरोध है। मैं इस जनपद का एक नागरिक हूँ, मैं उस हैसियत से मैंने उनसे सवाल किया था। तो क्या लगता है अब सक्रियता देखने को मिलेगी सांसद जी की, गांव गांव जाएंगे? आशा और उम्मीद यही करते हैं, नहीं तो आने वाला जो दौर होगा फिर किसी आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।